गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का 14 डे है और आप देख सकते हैं सभी का ग्रोथ ठीक ठाक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश का मौसम है, कभी गर्मी कभी ठंडा, कभी गर्मी कभी ठंडा बारिश की वजह से। तो इसमें किडनी सोलिंग का प्रॉब्लम होने का चांसेस था, तो मैंने पहले भी नेफ्रो केयर चलाया हुआ था 3 दिन। अभी भी मैं 3 दिन नेफ्रो केयर चला रहा हूँ। हालांकि सुपरवाइज़र का कहना है कि जो कुछ छोटे बर्ड्स हैं उसमें इकोलाई का सिम्टम दिख रहा है, लेकिन मुझे उसने पीएम किया था लेकिन दिखा नहीं, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि है। तो मोर्टेलिटी आप देख सकते हैं, ये कल रात से लेके आज भी तक का है, तो 5 पीस है मोर्टेलिटी। तो मुझे तो कोई सिम्टम इकोलाई का दिख नहीं रहा है, इसलिए ज़्यादा मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। कल 13वां दिन था। 13वें दिन में इन लोगों का वेट 450 ग्राम था, जो कि सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम के हिसाब से बॉडी वेट ठीक जा रहा है और फीड और वाटर इनटेक सब टनाटन कर रहे हैं। ये देखिए, निप्पल मैंने ड्रिंकर रखा है लेकिन ड्रिंकर में पानी नहीं लगाया है, तो सारे बर्ड्स मेरे निप्पल में पानी पी रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडिंग इनटेक भी ठीक ठाक है। सारे बर्ड्स देखिए, जितने भी बर्ड्स हैं सब निप्पल में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने जूम किया हुआ है, जूम करके आप देखिए, सारे बर्ड्स निप्पल में हैं। और एक्चुअली कंपनी वाले को थोड़ा लगता है कि निप्पल में पानी कम पीते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, निप्पल में फर्स्ट क्लास पानी पीते हैं। और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बारिश होती है तो लाइट कटता है। तो अभी सुबह दोपहर से ही लाइट कटा हुआ था, कल भी एक्चुअली रात में लाइट कट गया था। तो कल रात में भी थोड़ा सा इन्वर्टर मेरा 3 बजे के आसपास जा कर के डाउन हो गया, तो अंधेरा हो गया, लेकिन फिर 3-4 घंटे बर्ड्स ड्राई रहे। और अभी देखिए आप, अभी भी लाइट कटा हुआ था लेकिन इन्वर्टर मेरा जाने ही वाला था। दोपहर के 1:30 बजे से लाइट कटा हुआ था और अभी लाइट आ गया है, तो इन्वर्टर कर बच गया। अगर और थोड़ी देर रहता तो इन्वर्टर शायद जवाब दे देता। तो आप देख सकते हैं सारे बर्ड्स फैल के बैठे हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक साइड होके बर्ड्स बैठते या फिर तो प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन ये सारे बर्ड्स जो मेरे चारों साइड पूरे फार्म में फैल के बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो लॉट ठीक ठाक जा रहा है, कहीं भी लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बर्ड्स एकदम फ्री हैं, फ्री मूवमेंट है। बीट भी ठीक ठाक कर रहे हैं। मैं बीट भी आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए। और बीट में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टाइम लीटर रेकिंग कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग में, एक शाम के 3-4 बजे के आसपास लीटर रेकिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा गैस फॉर्म हो रहा था तो पर्दा मैंने खोल दिया, ये देखिए। और 1-2 रोज़ और थोड़ा सा इन लोगों का टेम्परेचर मेंटेन करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा पर्दा और धीरे धीरे कम करता चला जाऊंगा। जैसे ऊपर से मैं नीचे की तरफ पर्दा खोलता हूँ, तो ऊपर से थोड़ा सा लूज करके मैं ये हाफ जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बोर्ड के लेवल तक, यहाँ तक ला दूंगा। और मेरा 40 दिन का शेड्यूल यही होता है कि 40वें दिन मैं पर्दा लगाता हूँ। और क्योंकि पूरा खुला एरिया है, मेरे इस साइड पूरा खुला हुआ है, लास्ट में पूरा खुला हुआ है, तो रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि टेम्परेचर तो आप मोबाइल पे देखेंगे तो कम दिखाता है, लेकिन एक्चुअल जब आएंगे यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इवन 16 डिग्री 15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो दिक्कत ना हो। और हो सकता है सर्दी पकड़ लेगा, तो एक बार अगर सर्दी बर्ड्स में आ गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है आप उसको रिकवर करना। इसलिए मैं पर्दा, शुरू से मेरी आदत है कि मैं पर्दा रात शाम के टाइम में लगा देता हूं और ऊपर से ये इस पोर्शन तक खोल के रखता हूं ताकि गैस ना हो। और खैर फैन तो आप देख ही रहे हैं, फैन आ गया है। फैन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, वो मेरा सामने में जो फैन पड़ा हुआ है, ये वाला एक फैन,
एक फैन वो है। एक्चुअली जो मेरा सिविल वाला मिस्त्री है वो घर गया है, तो मेरे ख्याल से वो सैटरडे या संडे को यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सामने वाला विंडो है आपको दिख रहा होगा, एक ये विंडो और एक ये विंडो, ये दोनों विंडो को मैं तोड़ूंगा और फैन लगा दूंगा। और फैन फिक्स करने के बाद मैं एक फैन को टाइमर पे डाल दूंगा, ताकि जिसमें अमोनिया गैस जो है वो सारा मेरा इससे रिलीज हो जाएगा। वो मैं टाइमर पे डाल के रखूंगा, टाइमर पे सेट कर दूंगा। कंट्रोल पैनल भी हमारा बन गया है, कंट्रोल पैनल भी आने वाला है। तो कंट्रोल पैनल आ जाता है तो मैं फैन और कंट्रोल पैनल को फिक्स करके एक साथ रिव्यू करके आप लोगों को वीडियो अपडेट करूंगा। और रहा सवाल कूलिंग पैड का, कूलिंग पैड, फॉल सीलिंग एंड साइड वाला पर्दा, तो ये मैं इस लॉट के बाद ही करूंगा, क्योंकि इस लॉट में कुछ पैसे आ जाएं तो उसी पैसे से मैं कूलिंग पैड और पर्दा मंगा लूंगा। एक फार्म को मैं इसी में कन्वर्ट करके रन कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे 2 फार्म होंगे वो उन दोनों फार्म में भी मैं कर लूंगा। तो पहले एक का रिजल्ट देख ले रहा कैसा रहा होता है, उसके बाद फिर बाद ही मैं उन दोनों फार्मों का काम करूंगा। हालांकि पर्दा और फॉल सीलिंग में अभी लेते आऊंगा। और मेरी कंपनी वालों से बात हुई है जिससे मैंने फैन मंगवाया है, तो रेस्ट जितने भी मटेरियल है मेरे सब एक गाड़ी में डायरेक्टली मंगा लूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से मंगाने में एक्चुअली डैमेज होता है। मेरा एक फैन थोड़ा सा डैमेज हुआ है, उसका जो फ्लैप होता है वो फ्लैप टूट गया है, उसका वो लोग क्लिप भेजेंगे। तो आज उन्होंने कोरियर से लगाया है, तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में वो कोरियर हमारे पास आ जाएगा। तो तब तक मैं वॉल कटिंग से पहले मेरा वो क्लिप भी लगा के मैं फैन को ठीक कर लूंगा। और मोटर खोलना है, मोटर खोल करके जो ऊपर से थोड़ा सा दबा है उसको भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं मोटर का सेंटर लाइन मिलाता हूँ। 1.5 HP का मोटर है, तो अगर मैं जिस दिन खोलूंगा उसे तो मैं आपको उसका अलग से डिटेल वीडियो बना के डालूंगा। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बर्ड्स मस्ती कर रहे हैं, आराम से उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ठीक ठाक है, मेंटेन है, इनके लेवल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बर्ड्स को देखिए इत्मीनान से खेल रहे हैं, खा रहे हैं। पूरा फार्म बर्फ की चादर की तरह एकदम साफ सुथरा, लीटर भी ठीक ठाक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडर सारे एक लाइन में लगे हुए हैं। स्पेसिंग बढ़ाना है तो कल के बाद यानी मैं 16वें दिन में थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दूंगा, क्योंकि स्पेस देना भी ज़रूरी है। और मैं इसी साइड स्पेस लूँगा, इस साइड, क्योंकि लास्ट वाले में तो मुझे काम करना है। तो इस साइड मैं स्पेस बढ़ाऊँगा। और ये जितने सारे इलेक्ट्रिक के लाइन ऊपर से गए हुए हैं वो ये येलो वाला जो मेरा लाइन जा रहा है इसके नीचे से सब जाना है। तो वो सारा काम बचा हुआ है, तो इस लॉट के बाद वो मैं जैसी सफाई होगा तो तुरंत मैं साथ में उससे भी कर लूँगा। एक दिन फार्म पे बैठूंगा तो उससे सारा काम घसीट लूँगा। तो 1-2 दिन मुझे लगेंगे वो इलेक्ट्रिकल के सारे कनेक्शन नीचे करने में। बोर्ड तो मेरा एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का लाइन जो जितना भी गया है पाइप वो सेपरेट मैंने खींचा है। हालांकि तार भी दे सकता था, लेकिन मैंने कॉन्ड्यूट के अंदर पीवीसी पाइप के अंदर से डाला है, इसलिए कि चूहे उसे काटे ना तार को और नुकसान ना हो। अगर बाय द वे कहीं शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो, क्योंकि सारे ट्रस तो लोहा का है, तो अगर लोहा में टच होगा तो पूरे ट्रस में मुझे करंट दौड़ेगा, इसलिए मैंने पाइप के अंदर से डाला था। तो इसी तरह दोस्तों फार्म का मैनेजमेंट चल रहा है और इसी तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम लाइट का ही है। तो फुल्ली कन्वर्ट होने से पहले मुझे लाइट का भी कुछ देख लेना होगा, क्योंकि जनरेटर के सहारे अगर मैं जाता हूँ तो बिक जाऊँगा। इसलिए मैं सोलर में ट्राई मार रहा हूँ कि सोलर में सस्ता सुविधा क्या हो सकता है। तो मैंने यूटीएल और 2-3 कंपनियों से रेट लिया है, देखता हूँ कौन सा हो जाता। तो फिर साथ मैं सारे शेड का इन्वर्टर लाइन अलग कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि सोलर पैनल भी लगा दूं। और उसमें सब्सिडी का क्या है नहीं है, सब्सिडी तो सिर्फ नाम के रह गया है। कंपनी वाले बोलते हैं कि सब्सिडी है, सब्सिडी लेस करने के बाद रेट है, लेकिन वो जनरली रेट होता है। आप जनरल
होम के लिए लेने भी जाओगे तब भी आपको सेम रेट मिल रहा है, अगर आप एग्रीकल्चर में लेने जाओ तब भी सेम रेट मिल रहा है। तो वो सब डिटेल्स थोड़ा सा डेप में जाके पता करना होगा, तो मैं जैसी टाइम मिल रहा है तो बीच बीच में पता कर रहा हूँ और देखता हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ पता हो सोलर के बारे में, ये सोलर पैनल में सब्सिडी कैसे मिलेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा जो एक फार्म पे लोड जा रहा है वो 1.5 HP का 2 हो गया, मतलब 2 पंखे हो जाएंगे तो 1.5 HP 3 HP के तो 2 फैन ही चले गए मेरे। उसके बाद 1/2 HP का एक मैं पंप डालूंगा कूलिंग पैड के लिए, तो 3.5 HP हो गए। और LED बल्ब अगर मैं डालता हूँ, जैसे मेरे लगे हुए हैं अभी LED बल्ब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 22 LED बल्ब लगे हो गए। तो 22 LED बल्ब के आप 9 वाट के हिसाब से वो जोड़ लें, और तो मोटा तो 9 वाट के 22 LED बल्ब हो गए, तो 9 × 22 हो जा रहा है लगभग आपका 198 वाट, और 9 × 22 198 वाट वो हो गए, और प्लस 3 HP और 1/2 HP का उसका मतलब आपके जो कूलिंग पैड में पंप लगेंगे, तो वो हो गए 745 × 3.5 वाट प्लस 198 वाट, यानी 2805 वाट, यानी 2800 क्या, मैं 100 और एक्स्ट्रा पकड़ ले रहा हूँ कि बाय दी वे कुछ चला, तो 2900 वाट आपका मतलब लोड आ रहा है एक शेड का। तो वैसे ही तीनों शेड में चले जाएंगे, यानी 3 3 6 3 9,000 किलोवाट, मतलब 9 किलोवाट का लोड आ रहा है मेरे तीनों शेड में। उसके अलावा आपके रूम में हो गए, लेबर रूम में हो गए, स्टाफ हो गए, स्टाफ रूम हो गया, बाथरूम हो गया, गैलरी हो गया, प्लस देसी वाले में, तो टोटल लोड अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे लगभग 10,000 से ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा है कि सारा लोड तो एक साथ चलता नहीं, तो देखता हूँ लोड को कैसे मैं और कम कर सकता हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे लोड डाइवर्ट करके रखने होंगे। देखता हूँ कितना लोड मैं, तो वही देखता हूँ कि मैं लोड कितना कम से कम कर सकता हूँ, और उसी हिसाब से मैं एक शेड का सेपरेट इन्वर्टर डाल दूंगा, ताकि और लिथियम बैटरी के, ताकि लोड ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकूं उस पर, क्योंकि इन्वर्टर ऐसा होना चाहिए जो आपका 4 से 5 घंटा बैकअप दे सके। तो देखता हूँ लिथियम बैटरी का भी पता कर रहा है कि लिथियम बैटरी में मुझे कितना बैकअप मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। कल का अपडेट फिर मैं आप लोगों को देता हूँ कि कैसा मेरा मैनेजमेंट चल रहा है, 3rd वैक्सीनेशन कब करूँगा, और बॉडी वेट टाइम टू टाइम मैं आपको बता रहा होगा। और बुक है नहीं, बुक एक्चुअली सुपरवाइज़र लेके गए हैं, तो वो बुक कल हो सकता है आ जाएगा, तो मैं आपको FCR भी दिखाता हूँ कि मेरा FCR कैसा चल रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये वाला लॉट मेरा कैसा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, यही वीडियो क्लोज करता हूँ। गुड नाइट।